तो भैया देर आए मगर दुरुस्त आए। तो आज किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का रिव्यू भी करेंगे और करेंगे इसके क्लाइमेक्स का एक्सप्लेनेशन। तो भैया वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे मगर जहां से होंगे हम आपको बता देंगे, अभी आप देखिए। तो चलिए शुरू किया जाए। तो भैया कहानी शुरू होती है पिछले पार्ट के आगे से, यानी कि 300 साल बाद से, जहां उस वायरस की वजह से वानर सेना बुद्धिमान हो चुकी है और मानव आदि मानव बन चुका है। हाँ, उस वायरस ने दोनों पर उल्टा काम किया है। सीजर के मरने के बाद अब वानर कबीले बनाकर रहते हैं और यहाँ हमें एक ऐसे ही कबीले की कहानी दिखाई जाएगी जो कि जंगल में रहते हैं और अपने साथ रखते हैं पालतू ईगल। इसी कबीले का हिस्सा है हमारा हीरो नोआ, जो कि शुरुआत में ईगल के अंडे लाता है ताकि उसे पालतू बना सके। ये सीन हमें कुछ हद तक अवतार वाला सीन लगता है, जैसे कि उसमें अपने लिए पंछी चुनते थे, ऐसे ही यहाँ पे ईगल के अंडे ले आते हैं, वैसा ही कुछ। और ये वानर अक्स से दूर रहते हैं। अक्स यानी कि इंसान। हाँ, ये इंसान अब बोलते नहीं है और जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। वही दूसरी ओर एक और कबीला रहता है जो समुद्र के किनारे रहता है और वो कबीला एक इंसान की खोज कर रहा है जिसका नाम है मे एक बुद्धिमान लड़की है जो कि नोआ के कबीले के पास जैसे तैसे बचते बचाते चली आती है। अब मे की वहां होने की वजह से समुद्री कबीला हमला करता है नोआ के कबीले पे। हमले में ये लोग नोआ के कबीले में सबको बंदी बना लेते हैं और सरदार यानी कि नोआ के पापा को जान से मार देते हैं। हमले के बीच नोआ किसी तरीके से बच जाता है और अपने बाप का बदला और अपने लोगों को वापस लाने की कसम खाता है। और इसमें नोआ का साथ देती है वो बुद्धिमान लड़की मे और राका काका, क्योंकि राका के कबीले को भी इन लोगों ने उजाड़ दिया था और मे को भी उनके कबीले से कुछ चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कैसे नोआ बचाता है अपने लोगों को, कैसे लेता है अपने बाप का बदला, नोआ और मे के बीच कैसे कनेक्शन बनता है, राका, नोआ और मे किस तरह से मिशन को प्लान करते हैं। यही चीजें देखने में मजा आता है क्योंकि इसका वीएफएक्स तो कमाल है ही, लेकिन जिस तरह से इसकी कहानी को स्क्रीन पे दिखाया गया है, इसके लिए डायरेक्टर वेसवाल चाचा का काम काबिले तारीफ है। अब नोआ किसी तरह से पहुंच जाता है समुद्री कबीले के पास जहां उसकी मुलाकात होती है वहां के राजा प्रॉक्सिमा सीजर से, जो कि इस कहानी का विलन है। अब यहाँ मार पटक करके नोआ बचा लेता है अपने लोगों को और ले लेता है अपने पापा का बदला। अब यहाँ से आगे मूवी के स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो मूवी देखने के बाद वीडियो देखिएगा। वहाँ जब मार पटक चल रही होती है तो इसी बीच वानर सेना में हो जाता है धोखा। मे इसी बीच अपना फायदा निकाल लेती है। अब यहाँ मे बंकर से एक हार्ड डिस्क निकालती है और नोआ और उसके कबीले को मरने के लिए वहां छोड़ जाती है। तो हार्ड डिस्क लेके पहुंचती है कुछ इंसानों के पास जो दुनिया से छिपा कर अभी भी रह रहे हैं और उसी हार्ड डिस्क की वजह से वो लोग बाकी दुनिया में बचे इंसानों से संपर्क बनाते हैं, जिससे कि अब कहानी में आगे क्या होगा कि इंसान की फितरत है कि सब कुछ वो कंट्रोल करना चाहता है, तो फिर से वो अपनी दुनिया वापस लेना चाहेगा। इसीलिए मे ने अपना उल्लू सीधा करके नोआ को धोखा दिया था, लेकिन नोआ भी अब ठान लेता है कि वो खुद को और अपने लोगों को काबिल बनाएगा ताकि उसके साथ ऐसा दोबारा ना हो सके। अब एक तरफ नोआ अपने लोगों को विकसित बनाने की कोशिश करेगा और बाकी दूसरी तरफ बचे हुए इंसान एक दूसरे से संपर्क साध कर बचे कुछ टेक्नोलॉजी से खुद को विकसित करेंगे, जो कि इसके आगे के पार्ट्स में हमें वानरों और इंसानों की लड़ाई फिर से देखने को मिल सकती है। अब बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म हमको बहुत ही शानदार लगी है, जिसमें खास तौर से इसका वीएफएक्स, स्टोरी टेलिंग और इसका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही शानदार लगा। भाई साहब सब कुछ एक नंबर का है। हो सके तो आप भी इसको थिएटर में जाके देखिएगा क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस बेटर है। हम भी गए थे थिएटर में इसको देखने, कुछ कारणों की वजह से आधा ही छोड़ के इसे बीच में वापस आना पड़ा, लेकिन फिर हम घर पे आके इसको डाउनलोड करके देखे ताकि आपको इसका रिव्यू दे सके। तो भैया डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए खत्म करते हैं।